फॉर्मेलिटीज। आई डोंट वांट टू से दिस बट वो अब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को नहीं छोड़ेंगे। ये वो टीम थी जहाँ पे स्मिथ कर सकता था, स्मिथ को 100 कर जाता तो शायद 295 290, शायद कैरी कर जाता तो 280 285। कैपिटलाइज नहीं किया गया। दो क्या आई थिंक विकेट को इतना ज्यादा कुछ किया नहीं जितना हम डर रहे थे विकेट के बारे में, है ना। आज कहा भी था जडेजा ने आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स के वो ग्रेप ओवर टर्न नहीं है जो पिछले मैच में। सो आई थिंक अगेन हेड्स अगर थोड़ी देर सबर कर जाते, देखिए यार ठीक है जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पहली बॉल नहीं बनती यार, पहला ओवर नहीं बनता, थोड़ा सा सबर कर जाते। हेड्स तो बहुत बात खत्म कर दी थी ऑलमोस्ट उन्होंने। ऑलमोस्ट चेस किस तरह किया जाता है, सीखो। जो अब क्या अभी हमारे मुल्क में बन जाते ना, ये जी वो नंबर 1 तो वो नंबर 2 तो वो नंबर 3। नंबर 1 2 3 से नहीं होता, मैच जितवाने वाला प्लेयर बनो। कौन बनो? मैच जितवाने वाला प्लेयर। कोहली ने बता दिया मैं हूं ना। जितनी दुनिया टीवी पे देख रही थी उसने मैसेज दे दिया मैं हूं ना। और मैं ये कहूंगा विराट कोहली के लिए, हम है ना। अब वो जो बंदा बोलता है ना ब्लू शर्ट वाले को, ट्रेविस हेड बहुत मार। तो भाई मैं इंडिया ने जीता और बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को, पूरी कंट्री को। और बड़ी अचीवमेंट है बैक टू बैक आईसीसी इवेंट का फाइनल खेलना। एक तो जीते हुए T20 वर्ल्ड कप, लेट्स सी कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन जीता। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और आपको पता है कि फॉर्म में भी है। और मज़ा आया जैसे खेला गया। ऑस्ट्रेलिया के आपको पता है कि टीम के प्लेयर्स नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी फाइट की है, 264 रन बनाए हैं, एक फाइटिंग टोटल बनाया। और आप देखें कि अच्छी एफर्ट की है, स्टीव स्मिथ ने अपनी क्लास दिखाई। इन पिचेस पे नहीं खेलना चाहती वो दुबई में जब जाएगी, जब दूसरी टीमों को ट्रैवल करवाएगी तो फिर यही सब कुछ होना है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसीलिए इंग्लैंड के प्लेयर्स और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। बताते हैं आते साथ ही कि एक टीम उतरी है, बड़े बड़े नाम टीम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो हर मैच को अपना आखिरी मैच समझ के खेलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चाहे वो सीनियर्स हैं चाहे वो जूनियर्स हैं, जहां पे मैटर करते हैं ना, जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वहां वो दूसरों पे छोड़ के चल नहीं पड़ते हैं। जहां मैटर बड़े हो जाते हैं वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एक बार फिर विराट द किंग कोहली, और वो छाए आज दोबारा से बड़े मैच के अंदर। पहले तो पाकिस्तान जब आता है तो उनको पता नहीं एकदम क्या हो जाता है, और पाकिस्तान के आते ही उनके वो सारी चीजें अंदर से इस तरह मोटिवेट उनको कर देती हैं और उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर से शिफ्ट हो गया है दुबई। इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पिछले लगातार 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंची है। 2023 की WTC के इंडिया में फाइनल पहुंचा, फिर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के इंडिया फाइनल में पहुंचा, फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में पहुंचा, और अब वीकेस्ट लिंक है। चले आज केएल राहुल बहुत अच्छा नीचे आके कर गया। आई हैड प्ले टू वॉच विराट कोहली, नथिंग लाइक हिम। कईयों के चैनलों पे जाएं, कल तक जो विराट के बारे में कहते थे वो उनकी रियलिटी वहां मौजूद है, उसको देखें, उसको पढ़ें, उसको सुने। 2022 के बहुत सारे इनके कारनामे बहुत सौ के। इस वक्त आपको सिर्फ मसाला चाहिए। यू गाइज वांट मसाला। अगर हम कंपैरिजन बहुत दुनिया करती है, मैं तो खैर किसी से कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन जब दुनिया कर रही है तो आपको बताना पड़ता है। बाबर आजम और विराट कोहली को अगर आप इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो 2 मैच थे जहां पर वो पाकिस्तान और भारत का मैच था। जिस तरीके से खूबसूरत अंदाज में विराट कोहली ने सेंचुरी की, मैं कहता हूं बड़े बड़े नक्कादों को उसने मुंह बंद कर दिया। अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज देखें वहां पर भी विराट कोहली मुस्तकिल एक नाकाम नजर आ रहे थे, लेकिन भाई विराट कोहली जहां पर टीम को जरूरत होती है वहां पर वो एंकरमैन का रोल प्ले करते हैं, विकेट पर खड़े हो जाते हैं। फिर वो कोई लंबे लंबे शॉट नहीं मारते, स्ट्राइक रोटेट करना जो दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी जो सुनील गावस्कर में फाइनल नहीं होगा, ये एक नॉट अ गुड न्यूज़। बट अगेन यही थी कंपोजिशन ऑफ टूर्नामेंट। और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो 4 स्पिनर्स के साथ किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं, और इन्होंने शो किया है। बट अगेन सबसे अच्छी जो चीज़ थी विराट कोहली की वो ये थी कि उन्होंने मैच बना के दिया इंडिया को। सबसे बुरी चीज़ जो थी उन्होंने अपना शो नहीं किया। उनको शो करना चाहिए भाई, आप अपना शो तो पूरा
बनता नहीं है। ऑफ कोर्स मेन प्लेयर है, दुनिया के मेन बॉलर है, हेजलवुड, स्टार्क एंड कमिंस, वो नहीं आए, दो को इंजरी थी, एक पर्सनल रीजन से नहीं आया, बट ऑस्ट्रेलिया आल्सो डिडंट हेल्प द कॉज। Yes. एट वन स्टेज दे वर 198 फॉर 4 इन 36.4 ओवर्स। Correct. वो दो विकेटें ऊपर नीचे गिली, स्मिथ और मैक्सवेल की क्रेडिट टू इंडियन बॉलर्स। उसके बाद उन्होंने ये किया, वही जैसे कप्तान ने कहा स्मिथ ने आफ्टर द वो जो पोस्ट प्रेजेंटेशन थी, yeah. कि अगर 280 290 होता तो डिफरेंट बॉल गेम, डिफरेंट प्रेशर ऑन द इंडियन साइड, बट अगेन बेटर टीम वन, बेटर प्रिपेयर्ड टीम वन, एंड ऑफ कोर्स दे इन द फाइनल्स नाउ। Any Australian bowler that impressed you today? जब वीक आपकी बॉलिंग होती है ना, हाँ। तो फिर आपको एक्स्ट्रा रन चाहिए होते हैं ना। उठा हुआ है, ठीक है। और मोहम्मद शामी बिल्कुल हमारे उस ताऊ की तरह या हमारे उस चाचे की तरह या फॉर दैट मैटर हमारे पापा की तरह गेट के ऐसे लगता है गेट के ऊपर खड़ा के अंदर से बीवी ने कहा है बच्चे बाहर जरा खेल रहे हैं, जरा नजर तो मार के आओ ना, हालात आजकल ठीक नहीं है। तो मोहम्मद शामी का एग्जैक्टली वही था, एग्जैक्टली वही। यहाँ से कमीज चढ़ी हुई है, आकर देखा है, हाँ ठीक है खेल रहे हैं, हाँ खेल रहे हैं, देख लिया मैंने। ये दो मेरे फेवरेट मोमेंट है। अब आती है मैच के एनालिसिस के ऊपर। सरकार, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए किए 264 रन मिनिमम। कितना मिनिमम? ये 30 से 40 रन शॉर्ट थे, 30 से 40 रन में मिनिमम आपको बता रहा हूं, ये उससे ज्यादा भी कर सकते थे। एक तो इन लोगों ने, मुझे आई फील के जिस तरह की कहते हैं हमेशा जितवा देता है, उसको चाहिए सर पे तौलिया डाले और छुप जाए। क्यों? क्रिकेट नहीं खेली, जबान की क्रिकेट खेलते हैं। हमें ये फकर है कि हम थोड़ी बहुत खेलें, मामूली सी, लेकिन खेले अपने बाजू पे है। आप लोग के मैसेजेस आए जी पाकिस्तान टीम के बारे में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं नहीं चाहता मिठास में कड़वापन, क्योंकि बहुत गुस्सा है, क्योंकि मैं सोच देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कौन अनाउंस हुए कौन नहीं, क्या प्लानिंग हो रही है, मैं वो पकड़ता हूँ। मैं दीवार के पीछे वाली चीज़ देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऊपर 73 रन बनाए, एलेक्स कैरी ने 61 रन बनाए, एक डिसेंट टोटल 264 रन बना लिए हैं। शामी ने अच्छी कमाल बॉलिंग की है, बैक टू बैक 2 विकेटें ली हैं इंडियन टीम ने। आप देखें स्मिथ को और जोश इंग्लिश को, वहाँ से 25 से 30 रन कम हुए। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था एलेक्स कैरी और स्मिथ खेल रहे थे कि 300 प्लस रन हो जाएंगे, लेकिन आप देखें पार्टनरशिप जैसी ब्रेक हुई है तो रन्स कितने कम हो गए, वापस गेम में आ गए हैं। और अच्छी बॉलिंग की है मोहम्मद शामी ने। नज़र आ रहा है कि बुमराह की कमी जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता, वो जिम्मे ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। वो दुबई गई, उसने मैचेस खेले, वहाँ दूसरी टीमें आई, वहाँ पे मतलब यानी खुली बदमाशी जिस तरह लास्ट टाइम भी किया था, इस बार फिर उन्होंने जो है ना सेंचुरी खड़का के पहले पाकिस्तान को जो है ना मैच हराने में एक अहम रोल अदा किया। और आज इस बड़े मैच के अंदर जहां बहुत सारे लोग रेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को कि ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ डिफिकल्ट ओपोनेंट फॉर भारत और वो टफ टाइम दे सकती है, लेकिन कोई टफ टाइम दिया नहीं। किंग कोहली खड़े हुए और पूरा मैच जिस तरह उनकी जो वजह शोहरत है, एक मैजिकल चेज देखने को मिला। आसान नहीं होता है, इतने ही रन बनते हैं। कोई बैटिंग साइड बहुत अच्छी खेल जाए तो वो 280 290 पे जाती है दुबई के अंदर। हम अपनी सारी क्रिकेट वहां पे खेले, हमें पता है। तो दूसरी बारी के अंदर इस पे बड़ा प्रेशर होता है बड़े मैच के अंदर, और बड़े मैच के अंदर बड़ा प्लेयर ही प्रेशर लेता है। क्योंकि एक माइलस्टोन है आपका, माइलस्टोन को मिस ना करिए, क्योंकि आपको अपने गोल के पास लेके जा रहा है हर सो। यू नो इट्स नॉट एवरी डे दैट यू कम क्लोज टू दिस 100 every day. So अफसोस हुआ उनका, but again India is the side that to win the final. और I think ऑस्ट्रेलिया को अच्छी क्रिकेट नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया को करना चाहिए था, 20-30 रन ज़्यादा एक्स्ट्रा करने चाहिए थे। बहुत टाइम लगे, बीच में स्मिथ ना आउट होते तो शायद स्कोर। भोगले और सुनील गावस्कर वो यही कह रहे थे, और मैथ्यू हिडन थे कौन ऑस्ट्रेलिया के, कि भाई ये रन ऐसे हैं कि इस पे स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा, ये पिच पे ड्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लो स्कोरिंग मैच था, कोई बहुत ज्यादा रन नहीं थे। अगर भारत पहले खेलता तो भारत भी मोर और लेस इसी तरह का स्कोर करता, 264 नहीं कर देता तो 280 करता, लेकिन ये पिच 300 350 वाली नहीं थी। तो इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ने एक बार फिर अपना सिक्का मनवाया। उन्होंने बताया कि विराट कोहली ही रियल किंग है। वैसे तो किंग की दौड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात यह कि जब पूरी दुनिया एवेल्यूएट करती है, लोगों को शुमार करती है, सब कुछ करती है, तो हमें भी। ये जिनको आप अब्बू जान समझते हैं, ये जितने हैं वो इनका बैकग्राउंड तो बताएं, कोई स्टोरी। हमारे मुल्क में आके कहा जाता है बाबर और फलाने को विराट फारग है, विराट ये है, विराट वो है, तेरा बाप है विराट। इन सब का बाप असल में विराट है। विराट बार बार इनको दिखाता है कि मैं हूं चेस मास्टर, मैं हूं एम्परर, मैं हूं बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह। वो तुम्हारा रोहित तो 3 कैच छूटे, फारग था फिर भी आउट हो गया। गिल आप ये है, गिल वो है, गिल। बहुत बहुत मुबारक हो ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन किए, रन तो उनके कम थे, और लेकिन ऐसा